हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी जीके की ट्रिक 22 करने जा रहे हैं। इसमें हम एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसकी ट्रिक करवाऊंगा और फिर इसे मैं बिल्कुल डिटेल में भी कराऊंगा, इसलिए आप ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ट्रिक क्या है? तेरे संग मैंने टी पिया। तेरे में टी हो जाएगा हमारा, संग में एस, मैंने में एम, टी में टी ई दोनों लेटर। ठीक है, तो इन पांचों लेटर से हमारी ट्रिक बनेगी टी एस एम टी ई। इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि टी एस एम, जैसे आपने जी एस एम सिम सुना होगा, तो जी एस एम आप टी की जगह जी कर दीजिए तो जी एस एम हो गया। ठीक है, उसकी जगह जी की जगह आपको टी कर देना है और उसके बाद टी ई। ठीक है, नहीं तो बाकी ट्रिक तो है ही। तेरे संग मैंने टी पिया। टी से आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसकी रेंज 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। जितने भी वेदर फिनोमिना है सारे के सारे इसी लेयर के अंदर होते हैं। लाइटनिंग हो गया, रेन हो गया और बाकी चीज़ें। इस लेयर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो सारे वेदर फिनोमिना भी इसी में होते हैं और मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो भी इसी लेयर के अंदर आता है। सेकेंड है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, इसे हम समताप मंडल बोलते हैं। इसकी रेंज है 1850 किलोमीटर। इसमें ओजोन लेयर आती है, और ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर आती है, तो किस में आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। और ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है, और जेट एयरक्राफ्ट भी इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसी लेयर में क्यों उड़ते हैं? ठीक है, इसका रीजन ये है कि इसमें जो बैड वेदर के चांसेस होते हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, डेंसिटी लो होती है, और जब डेंसिटी लो होगी तो एटमॉस्फेयर थिन होगा, और जब एटमॉस्फेयर थिन होगा तो जो एयरक्राफ्ट है वो लेस एरोडायनेमिक ड्रैग एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जिस कारण की जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है उसे मेंटेन करने के लिए लो थ्रस्ट लगेगी, और लो थ्रस्ट लगेगी तो फ्यूल भी कम लगेगा। तो मेन यही रीजन है जिस कारण की ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में फ्लाई करता है। ठीक है, आपकी मीजोस्फेयर मध्य मंडल, इसकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। बर्निंग ऑफ शूटिंग स्टार्स। ठीक है, शूटिंग स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? मेटेओर्स। इसमें जो उल्कापिंड जो आते हैं, मेटेओर्स आते हैं, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी लेयर में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। फिर टी से आपका हो जाएगा थर्मोस्फेयर, ब्राह्य मंडल। ठीक है, लेयर के अंदर आयनोस्फेयर भी आता है, जिसे कि हम मंडल बोलते हैं। इसकी रेंज है 80 से 640 किलोमीटर, और रेडियो ट्रांसमिशन भी इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है अर्थ से। ठीक है, और फिर इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे जाती है, जिसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका ई से है एक्सोस्फेयर, बरहीम मंडल। ये इसकी रेंज है 640 किलोमीटर एंड अबव। हाइड्रोजन हीलियम गैस आती है। स्पेस शटल भी होते हैं, और आईएसएस भी इसी में होता है। आईएसएस क्या होगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना है। ठीक है, इस टॉपिक पे आए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ठीक है, बार बार ये आते रहते हैं, आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है द ओजोन लेयर इज कंटेन्ड इन। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी दोनों में आ रखा है। ठीक है, और भी एग्जाम्स में कई बार आ रखा है। तो ओजोन लेयर आपकी कौन सी लेयर में आपकी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। ये क्वेश्चन आपका आईबी, एसएससी, सीएचएसएल और रेलवे तीनों में आ रखा है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है एक्सोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर लाइज फ्रॉम। इसमें इस क्वेश्चन में हमें इसकी रेंज पूछ रखी है। ठीक है, तो इसकी रेंज है आपकी 18 से 50 किलोमीटर। में अलग अलग भी दे रखा है, जैसे 12 से 50 भी दे रखा है कई बुक में। ठीक है, लाइन द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमोस्फेयर एंड द आउटर स्पेस इज एट द हाइट ऑफ। ठीक है, तो इसकी हाइट पूछी है कि जो कैरमन लाइन होती है उसकी किस हाइट पे रहती है, तो वो आपकी रहती है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैच की जो हाइट कितनी होती है? 100 किलोमीटर होती है, और ये थर्मोस्फेयर में होता है। तो आपको दोनों पॉइंट लिख लेने हैं। एक तो इसकी स्फीयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है,
तो नाइट्रोजन में इसकी परसेंटेज कितनी है 78.08%, ऑक्सीजन की है 20.95%, आर्गन की है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.038%। इसके अलावा नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम और क्रिप्टन भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपको मेन ये 4 याद रखनी है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आप नोट बना के लिख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो मैंने पूरा टॉपिक आपका कवर किया है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक गैसेज, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन।